हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो पिछले बैकएंड के सीरीज़ में हमने अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का स्टार्ट किया था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं एक बार ओवरव्यू दे दूँ, थोड़ा सा जल्दी रिकैप हो जाएगा वो चीज़ें। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आज के लेक्चर में। तो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे थे। तो व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि हमने जो कोड लिखा है वो कितना एफिशिएंट है प्रोडक्शन यूज़ के लिए। मतलब जब हम अपनी एप्लीकेशन को लाइव करते हैं तो उस समय हमारा कोड कितना परफॉर्मेंट है। ठीक है, उस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं प्रोडक्शन पे डालने से पहले। तो टाइप ऑफ टेस्टिंग हमने देखा था। उसके बाद टाइप ऑफ टेस्टिंग में दो तरीके के टेस्टिंग थे। एक था मैनुअल टेस्टिंग, सेकंड था हमारे पास ऑटोमेटेड टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में ह्यूमन खुद से लिखते हैं सारे टेस्ट केसेस। ऑटोमेटेड टेस्टिंग में स्क्रिप्ट्स डिफाइन किए जाते हैं, मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से अपना टेस्टिंग ऑटोमेटेड हो जाता है। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग में तीन तरीके के होते हैं, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। व्हाइट बॉक्स का क्या मतलब, ऐसा टेस्टिंग जिसमें कि हम सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं और टेस्ट करते हैं उस चीज़ को। ब्लैक बॉक्स में हम फंक्शनैलिटी ऑफ जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करते हैं। थर्ड होता है ग्रे बॉक्स, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स का। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लैक बॉक्स, क्योंकि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम फंक्शनैलिटी पे बेस होती है, फंक्शनैलिटी को टेस्ट करती है, तो ब्लैक बॉक्स ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। ब्लैक बॉक्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है फंक्शनल टेस्टिंग, एक होती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब कोड की फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है। नॉन फंक्शनल में सिस्टम के बिहेवियर को मेजर किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर तीन चार पांच तरीके के होते हैं, टोटल पांच होते हैं, लेकिन अपने को बस दो देखना, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। यूनिट टेस्टिंग का मतलब आपने जो कंपोनेंट्स बनाए हैं उसको वन बाय वन आप कंपोनेंट वाइज उसको टेस्ट करो। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि आपस में कंपोनेंट कैसे अटैच्ड हैं, कैसे डेटा शेयर करें, सारा कुछ उस चीज़ को टेस्ट करते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, तीसरा होता है सिस्टम, और भी दो और होते हैं, देख लेना आप, क्योंकि वो काम नहीं आते तो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। अब देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स। अब जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेंगे ना तो कुछ फ्रेमवर्क्स की हेल्प से करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद का कोड लिखने बैठ जाऊं भाई साहब कि हाँ ऐसे करेंगे, 2 घंटे वेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं। हम फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में आपको डिफरेंस पता होगा, नहीं पता क्या? लाइब्रेरी बहुत सारे काम करता है, फ्रेमवर्क्स का काम डिफाइंड रहता है कि आपको बस एक काम करना है। तो फ्रेमवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं हम? जस्ट। मार्केट में और कौन कौन सा है? मोचा है, जस्ट है, जैस्मिन है, कर्मा है। ठीक है, व्हाट वी विल बी यूजिंग, वी हैव जस्ट। व्हाट इज जस्ट? जस्ट क्या है? जस्ट एक जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, जो यूनिट टेस्टिंग करवाता है। क्या करवाता है? यूनिट टेस्टिंग। कभी भी पूछे व्हाट डू मीन बाय जस्ट, सो जस्ट इज जस्ट JavaScript framework which helps us to test, or like you can say, which is mainly used for integration testing. काफी है ना? Which is just used for integration testing. We make components and we test according to each and every component. ठीक है, इतना बोल दो काफी है यार, अपने हिसाब से बोलो, रटी रटाई चीज है अपने को नहीं देखनी। ठीक है, अब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन पे आने से पहले मैं बता दूं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? एनपीएम को इनिशियलाइज करो। क्या लिखो, मैं यहाँ पे लिख दूँ एक बार। स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहला स्टेप जो है अपने पास क्या है? स्टेप वन में क्या है अपने पास? स्टेप वन में क्या है? npm init -y। इसका ये मतलब है कि हम npm को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर इनिशियलाइजिंग npm। ठीक है, पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है npm के थ्रू। npm का मतलब बताना जरा। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है पहले से, npm का मतलब बताओ। यहीं पे डिफरेंस पता चल जाएगा कि अगर आप बोल रहे हो नोड पैकेज मैनेजर तो आप गलत हो। ठीक है, और जो मेरा लेक्चर देखा है ऑलरेडी उसको पता है कि npm स्टैंड्स फॉर अ पैकेज मैनेजर। लेकिन क्योंकि
नोड जेएस के लिए ये एक बाय डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर होता है, इसलिए हम उसको नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं। बट कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगा कि इट इज जस्ट अ नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस किया करो। npm इंस्टॉल क्या करना है अपने को, जस्ट। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताया था कि जस्ट को ना मैं एज ए डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करूँगा। सेव करने से एज ए डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कमांड किस चीज़ का है, सेकेंड प्रोसेस। हम जस्ट को इंस्टॉल करें एंड वी हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जस्ट एज अ डेव डिपेंडेंसी हियर। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। इस चीज़ का मतलब बताओ जल्दी, 10 सेकंड दे रहा हूँ, बताओ। इस चीज़ का अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से स्क्रैच से सारा कुछ बता रखा है कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस, इसका काम क्या है। इंटरव्यू में फंसा लेते हैं यार, फंसा लेंगे इस पे, बोलेंगे ये बेसिक चीज़ें आपको नहीं आती, क्या पूछूं रिएक्ट। इसका काम होता है कैरेट। ठीक है, आपको पता होंगे, काफ़ी सारे डेवलपर्स को पता होंगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को कि हाँ चीज़ें आती है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, इसको हम कैरेट बोलते हैं। और ये किस चीज़ के काम आती है, ये वर्जन वर्जन को मैनेज करता है। एक होती है टिल्डे, एक होती है कैरेट। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियोस देखो, हम जस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो 2 काम हो गया, वी हैव ऑलरेडी सीन 2 स्टेप्स। थर्ड अपना जो स्टेप होने वाला है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, इस पे आ गए हम। एंड ध्यान से देखो, जस्ट हो गया अपना, जस्ट हो गया डाउनलोड। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको ये स्क्रिप्ट्स में आना है। ध्यान से देखो, स्क्रिप्ट्स में आना है, आपको यहाँ से ये हटा देना है, आपको यहाँ से ये हटा देना है। हटा के क्या लिखना है, बस आपको लिखना है जस्ट। समझ आया, समझ आया मैंने क्या बोला, कि आपको स्क्रिप्ट्स में टेस्ट के आगे, जो हम स्क्रिप्ट्स डिफाइन कर रहे हैं टेस्ट के आगे, वहाँ जस्ट आपको जस्ट लिखना है। क्या लिखना है, जस्ट। जस्ट लिखने के बाद हम इसको रन करेंगे। रन कैसे करना है, npm टेस्ट अगर करे तो चलेगा क्या, शायद ना चले, शायद ना चले, देखते हैं यार क्या करता है ये, क्या करता है देखते हैं। अब देखो, अब देखो, यहाँ पे चीज़ों को समझो, यहाँ पे चीज़ों को समझो। समझो का ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या बोला, मैंने कमांड लिखा npm टेस्ट। अब मैं अगर npm रन टेस्ट लिखूं, देखो अपने को चीज़ें देखनी है, npm टेस्ट से भी चल रहा है, npm रन टेस्ट से भी चल रहा है। ठीक है, npm टेस्ट से भी चल रहा है, npm रन टेस्ट से भी चल रहा है। मैं वही चेक कर रहा था कि किससे चल रहा है वो। ठीक है, अब देखो पहला लाइन, पहला लाइन क्या बोल रहा है, 2 फाइल्स चेक्ड। क्या बोल रहा है ये, 2 फाइल्स चेक्ड, मतलब मुझे करंट डायरेक्टरी में, करंट फोल्डर स्ट्रक्चर में मुझे 2 और फाइलें मिली पैकेज और जेसन के अलावा, तो मैंने उनको चेक किया, तो 2 फाइल्स चेक किया। अब देखो टेस्ट मैच, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, काफ़ी ध्यान से देखना इस चीज़ को। टेस्ट मैच का मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, इसके हिसाब से हमारा फाइल नेम होना चाहिए। इसको मैं कॉपी करता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं अलग से ही समझाता हूँ, नहीं तो नहीं आएगी समझ। ठीक है, यहाँ पे Ctrl+V करूँगा मैं, इस चीज़ को आगे ले लो। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लो, ये चीज़ आप लिख लो। ये क्या है ना, इसके हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ के हिसाब से अपना क्या होगा, इस चीज़ के हिसाब से अपना फाइल नेम होगा, इस चीज़ के हिसाब से अपना फाइल नेम होगा। अब मैं समझाता हूँ इस चीज़ को, देखो यहाँ पे देखो, आजा। ये जो चीज़ें हैं, ये क्या है, स्टार। स्टार का मतलब नाम कुछ भी रह सकता है। स्टार का मतलब, स्टार का मतलब जो 2 स्टार आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे मेरा वो ब्लू हो रखा है अभी, उसका क्या मतलब है कि आपका जो फाइल नाम होगा, टेस्ट फाइल नाम होगा। हम कैसा फाइल बना रहे हैं, हम टेस्टिंग का फाइल बना रहे हैं, तो आपका जो नाम होगा टेस्टिंग का, फाइल का नाम, वो कुछ भी हो सकता है। स्टार का मतलब रिप्रेजेंट क्या करता है, कुछ भी हो सकता है नाम। ठीक है, तो नाम मैं डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं डुप्लीकेट करूँ, इधर आ जाओ, हर चीज़ को डिटेल में देखो, छोड़ना नहीं है कुछ। ओके, इसको हटाओ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कोड पैक्ट। ठीक है, ये अपना फाइल नेम,
कौन सी फाइल नेम? टेस्ट फाइल नेम हम क्रिएट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इस चीज़ की मदद से, ये रूल की मदद से, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से ये जो भी चीज़ें हैं, इस रूल के हिसाब से हम अपने फाइल को डिस्क्राइब करेंगे, फाइल को डिक्लेयर करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो 2 स्टार हैं, 2 स्टार का ये मतलब है कि आप नाम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के बाद हमें एक डॉट लगाने की आवश्यकता है। आप मेरा बस कर्सर देखते जाओ, मैं कहाँ कहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है? अपने को एक डॉट लगानी है। ये सब कंपलसरी चीज़ें हैं। फाइल नेम लिखा मैंने, फिर डॉट लगाया, ठीक है। तीसरी चीज़, या तो आपके फाइल में डॉट जेएस रहना चाहिए, या तो आपके फाइल में डॉट टीएस रहना चाहिए। इतना देखो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। इसका ये मतलब कि या तो आपके फाइल में डॉट जेएस रहे, मिले मुझे डॉट जेएस मिले मुझे, या डॉट टीएस मिले, ठीक है। चलो अब इसको हटाओ, यहाँ तक का आप ये चीज़ हटा दो। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँ, देखो यहाँ, इसको हटा ही दो ताकि अच्छे से समझ पाओ आप, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा है, तो सबसे पहले दो स्टार का क्या मतलब? नाम कुछ भी हो जाए चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक डॉट आना चाहिए, ये देखो, आपका एक डॉट आना चाहिए बीच में। डॉट का क्या मतलब होता है? करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी, रट लो इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपका या तो स्पेक होना चाहिए, डॉट के बाद बोल रहा हूँ मैं, या तो स्पेक होना चाहिए या तो टेस्ट होना चाहिए। मतलब जो फाइल नेम मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से अभी हमने क्या किया है, कोड पैक्ट डॉट, इतना तक तो काम हो गया। अभी डॉट के बाद मैं क्या लगाऊंगा? डॉट के बाद क्या लगाऊंगा मैं? बताओ बताओ, रूल के हिसाब से बताओ। या तो मैं स्पेक लगाऊं, या तो मैं टेस्ट लगाऊं, ठीक है। दोनों चीज़ लगा सकते हैं अपन, या तो मैं स्पेक लगाऊं या तो मैं टेस्ट लगाऊं। फिर डॉट जेएस भी हो सकता है और डॉट टीएस भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? डॉट जेएस भी हो सकता है, डॉट टीएस भी हो सकता है। टाइप स्क्रिप्ट लो या फिर जावास्क्रिप्ट लो आप, ओके। तो डॉट लगाओ एंड यहाँ पे जेएस ले लूँगा मैं। तो ये बन गई अपनी टेस्टिंग फाइल। टेस्टिंग फाइल कैसे बना है? टेस्टिंग फाइल इस रूल के हिसाब से बना है भाई। we have followed this rule to create our own test file। तो मेरी टेस्ट फाइल कौन सी बनी? कोडपैक डॉट टेस्ट डॉट जेएस। टेस्ट की जगह पे मैं और क्या लिख सकता हूँ? स्पेक डॉट जेएस। क्या लिख सकता हूँ? स्पेक डॉट जेएस। दोनों काम करेंगे, बट ध्यान रहे इस रूल के हिसाब से ही अपना फाइल नेम होना चाहिए। इस चीज़ पे मैंने 5-7 मिनट दिए हैं, आप रिपीट मोड में देख लो, ओके ओके। अब देखो तीसरी लाइन में क्या बोल रहा है? टेस्ट पाथ इग्नोर पैटर्न्स, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो इसको इग्नोर करना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो आपको मिले, जो आपको लगे कि इग्नोर करना है, वो इग्नोर करते चलो, क्योंकि इसमें उसका काम का है नहीं। ये क्या खोज रहा है? ये खोज रहा है एक टेस्ट फाइल। ध्यान से सुनो, ये जब मैंने लिखा npm run टेस्ट, npm run टेस्ट, तो क्या कर रहा है? ये एक टेस्टिंग फाइल खोज रहा है जो अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है। वो क्या बोल रहा है? मुझे ऐसा फाइल चाहिए जिसमें जिसमें कि ये रूल से बना हो, ठीक है। मुझे ऐसा फाइल चाहिए जिसमें ये रूल से बना हो सारा चीज़ें, और हमने फाइल अभी तक बनाई नहीं। तो क्या बोल रहा है ये? एक सेकंड रुक जाओ। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मुझे भाई 0 मैचेस मिले हैं, पैटर्न 0 मैचेस, ऐसे पैटर्न मिले ही नहीं, ठीक है। तो आप एक काम करो, मैं सबसे पहले एक फाइल बनाऊंगा, कोडपैक्ट डॉट टेस्ट डॉट जेएस, ठीक है। ये देखो मेरे पास आइकन आ गया टेस्टिंग का, मेरे पास टेस्टिंग का आइकन आ गया। इसके जगह पे मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसके जगह पे और क्या लिख सकता हूँ? इसको रीनेम कर सकते हैं अपन, कोडपैक डॉट स्पेक डॉट जेएस, दोनों ही काम करेगा। अब जब मैं npm रन टेस्ट करूँगा, cls करने दो, ठीक है। अब जब मैं क्या करूँगा, npm रन टेस्ट करो, देखो अब क्या करेगा। अब क्या करेगा? देखो ये इसको फाइल मिल गया, फेल कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, ये फेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज देखो टेस्ट में, कि यहाँ पे इसको ये फाइल को पकड़ लिया इसने, ये फाइल उसने खोजा, कोडपैक डॉट स्पेक डॉट जेएस। पहले वाले में नहीं मिल रहा था इसको, अब मिल रहा है ये फाइल, कोडपैक डॉट स्पेक डॉट जेएस, राइट। तो इस चीज ये चीज खोजा वो, और वो बोल रहा है कुछ टेस्ट करने के लिए है ही नहीं। टेस्ट आपने 0 टोटल परफॉर्म किया है, समझ आया? टेस्ट आपने 0 किया क्योंकि इस फाइल में कुछ है ही नहीं भाई।
देखो अब क्या लिख रहा है यहाँ पे, योर टेस्ट शूट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन टेस्ट। आपने जो फाइल बनाया भाई उसमें कुछ तो टेस्ट कोड लिखो, कुछ तो कोड लिखो ताकि मैं उसको एनालाइज कर पाऊँ, ठीक है, ताकि मैं उसको एनालाइज कर पाऊँ। तो अब इस फाइल में हम क्या लिखते हैं, जो मैंने टेस्ट फाइल बनाई है, तो पहले तो पता चलेगा कि फाइल कैसे बनाते हैं, किस रूल के हिसाब से बनाते हैं। अब ये यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इसके हिसाब से बनाते हैं हम। CLS करो, टर्मिनल को खाली रखते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। मैंने टेस्ट फाइल बनाई, मैं एक कॉल करवाता हूँ किस चीज़ को, मैंने एक टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल करवाया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या करवाया, एक टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल करवाया। इस जो कॉल करवा रहे हैं इसमें 2 आर्ग्यूमेंट लेता है वो, ठीक है। जब भी आपको कुछ टेस्ट करना होता है तो वो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट में आप डिफाइन करो जो आप करना चाहते हो, चेकिंग इफ 1 इज इक्वल टू 1। मैं ये बोल रहा हूँ इसको कि मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं टेस्ट परफॉर्म करना चाहता हूँ कि क्या 1 के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो ये मुझे टेस्ट करना है। टेस्ट केसेस में कुछ भी ले सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे आप अपनी जो चीज़ परफॉर्म करना चाहते हो वो डिफाइन करोगे, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या करोगे, एक कॉल बैक फंक्शन रहता है। क्या रहेगा, एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा, ठीक है। मैंने देखो, ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप। पहला चीज़ में जो मुझे टेस्ट परफॉर्म करना है उसका नाम लिखूंगा, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा। इस कॉल बैक फंक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, मैं कमेंट करके बताता हूँ। वी हैव 2 more फंक्शंस जो कि यहाँ काम आती हैं इन जस्ट, ठीक है। पहली जो है वो है एक्सपेक्ट, मैं बता दूं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। और दूसरा कौन सा है, टू बी, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहा। ध्यान से देखो, एक्सपेक्ट फंक्शन और टू बी फंक्शन 2 फंक्शन हैं जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको टेस्ट फाइल वाले फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे हम कॉलिंग करवा रहे हैं, और कॉलिंग के अंदर कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम ये दोनों फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे चेक करना है कि क्या 1 के इक्वल है, वो करना है। सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट वाला लगाऊंगा, एक्सपेक्ट 1, क्या है, एक्सपेक्ट 1, ठीक है। तो मैंने ये फंक्शन को कॉल करवाया और मैं पास क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है, टू बी। एक्सपेक्ट में क्या, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, कि क्या होगा, वो किस चीज़ के इक्वल होगा। 1 के इक्वल है तो मैं चेक करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, टू बी, ठीक है, टू बी 1। समझ आया क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ मैं, और क्या होना चाहिए वैल्यू उसका। एक्सपेक्ट और टू बी ये 2 फंक्शंस हैं जो मैं टेस्ट वाले में अंदर लिखूंगा, ठीक है। ज़्यादा लेंदी नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं छोटी छोटी चीज़ें लूँगा। अब जब मैं करूँगा npm रन टेस्ट, तो देखो तो क्या करता है ये एक फाइल पकड़ा, कोडपैक्ट डॉट टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस, और ये क्या किया, बस एक टेस्ट केस मैंने लिखा, मैंने बस एक टेस्ट केस लिखा कि क्या 1 के इक्वल है। तो हाँ भाई, इसने ही वो पास कर दिया चीज़ें कि हाँ भाई आपका ये पास हो गया है काम। अब मैं और डिटेलिंग में इसको देखना चाहता हूँ कि मेरा टेस्ट केस कैसे परफॉर्म हुआ, मेरा टेस्ट केस जो है वो कैसे परफॉर्म हुआ। इस चीज़ को डिटेल में देखने के लिए आपको एक फ्लैग बिट चाहिए, आपको एक फ्लैग बिट चाहिए, बिट नहीं फ्लैग बोलो बस, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कवरेज, COVERAGE। कवरेज का मतलब मुझे फुल कवरेज, ऐसा बोलते हैं ना रिपोर्टिंग में कि मुझे फुल कवरेज दो उस एरिया का, उस पर्टिकुलर सिटी का। तो मैं भी पैकेज डॉट जेसन में जाऊंगा, जस्ट के बगल में लिख दूंगा मुझे फुल कवरेज चाहिए,
और डिटेलिंग में कवरेज लिखने से ये होगा कि मुझे एक टेबल के फॉर्मेट में डेटा शो होगा कि मेरा कैसे टेस्ट केस परफॉर्म हुए हैं, कितने फेल हुए, कितने पास हुए, ये सारा डिटेल। ठीक है, तो ये सारा डिटेल अपने को देखने को मिलेगा। अब मैं CLS करता हूँ और वापस ये रन करके दिखाऊंगा आपको, तो अब ये मुझे टेबल के फॉर्मेट में देगा सारा डेटा। देखो दे रहा है, देखो दे रहा है। और ये एक फोल्डर बना देगा पैकेज कवरेज नाम से, यहाँ सारा एकदम कैशिंग वैशिंग करके अपना मत करेगा काम। ठीक है, तो कवरेज लिखने से ये होगा। अब देखो कितना कवर्ड फाइल्स है, कितना आपने काम किया है, कितनी फाइल्स में कितने टेस्ट केसेस हैं, सारा ये डिटेलिंग में अपने को काम बता रहा है। ठीक है, तो ये सारा टेस्ट केस पास कर दिया। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपन। तो कवरेज से क्या करता है, टेबल के फॉर्मेट में अपने को सारा डेटा दे देगा। अब अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को हटाओ एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज विल क्रिएट अ फंक्शन एंड आप कैसे भी बना सकते हो। लेट्स से लेट फंक्शन कुछ भी ले लो, लेट सम इज इक्वल टू यहाँ पे आप फैट एरो यूज करो एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट से x पास कर रहा हूँ मैं, और ये फंक्शन क्या करेगा ना, रिटर्न करेगा x+1। अभी के लिए यही ले लो, एक सम नाम का फंक्शन बनाया मैंने एंड ये एक वैल्यू ले रहा है x। ओके, ठीक है, ये x वैल्यू ले रहा है एक, और रिटर्न क्या कर रहा है x+1। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से मैं पास करूँ, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ से x की वैल्यू पास करूँ यहाँ पे मैं, और मैं चाहता हूँ कि वो जो वैल्यू होगी ना वो इसके इक्वल होगी। तो अगर 1 वैल्यू मैं यहाँ पास करूँ तो 1+1 2 हो जाएगा, और मैं एक्सपेक्ट क्या करूँगा कि मुझे 2 मिल जाए। समझ आया, मुझे 2 मिल जाए। तो इस चीज़ को पास करने के लिए, ये 1 वैल्यू यहाँ पे पास करने के लिए वी हैव टू कॉल द फंक्शन। कौन सी फंक्शन, सम नाम का फंक्शन आप कॉल करो एंड यहाँ पे आप 1 पास कर दो। समझ आया मैंने क्या किया, मैंने पहले से था मेरे पास एक टेस्ट फंक्शन। ओके, मैंने जस्ट एक नया फंक्शन क्रिएट किया जो कि फैट एरो के थ्रू है, जावास्क्रिप्ट में ES6 में आया फैट एरो फंक्शन। आप इस चीज़ को यूज़ करो एंड इस चीज़ में मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ x+1। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस चीज़ को कॉल करवा रहा हूँ और 1 वैल्यू पास कर रहा हूँ। ये 1 वैल्यू किसका है, x का है, तो x 1+1 2 हो जाएगा, और ये 2 इस 2 के इक्वल होना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको CLS करके, आपको समझ आ रही होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब वापस रन npm रन स्टार्ट करो तो ये पास कर देगा अपना। ठीक है, देखो वापस से चेक किया, अब देखो वापस दे रहा है सारा टेस्ट केस पास। आपका जो आपने टेस्ट केस परफॉर्म किया वो परफेक्टली काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2b में कुछ 3 या 4 कुछ भी दे दूँ तो ये शायद काम ना करे। वापस आप रन करो npm रन टेस्ट, तो शायद ये फेल कर देगा उस चीज़ को, क्योंकि वो टेस्ट केस पास ही नहीं करेगा अपना। देखो फेल आ रहा है क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो भाई साहब गलत एक्सपेक्ट किया था। आपके हिसाब से ये जो भी चीज़ें हैं वो नहीं हो रही है, जो भी आप वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं आ रहा है। ठीक है, आप और फंक्शंस बनाओ। ठीक है, मैं अब दूसरे तरीके से फंक्शन बनाते हैं अपन। मैं अब दूसरे तरीके से फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये। ठीक है, रिटर्न यहाँ पे आप y ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो आप। ठीक है, y मिल रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर दो y×2। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सम के बदले मल्टीप्लाई वाला को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 3 पास कर रहा हूँ, चलेगा। एक एक्स्ट्रा हो गया पैरेंथेसिस अपने पास, चल रहा है, y वाला काम करेगा अभी। ओके, तो 3×2 6, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग 6। इस चीज़ को रन करो, CLS npm रन टेस्ट, ये कर देगा सारा, पास करना चाहिए इसको। देखो पास कर दिया अपना टेस्ट, तो 1 टेस्ट केस पास कर दिया इसने।
ठीक है, फुल कवरेज रिपोर्ट दे रहा है। देखो यहाँ फ्लैग क्या आ रहा है, फ्लैग फुल कवरेज देना है आपको। फुल कवरेज मतलब टेबल के फॉर्मेट में आप सारा डेटा मुझे शो करो। ओके, तो ये काम हो गया इस चीज़ का। अगर इसको चेंज करो, 8 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये फेल कर देगा। ओके, फेल कर दिया, चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल सही अपना लॉजिक काम कर रहा है, बिल्कुल सही। आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, कैसे हम ये टेस्ट फंक्शन को कॉल करवाते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या होना चाहिए। एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं ये, एंड क्या होना चाहिए कि मैं कौन सी वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ आ गया। और ऐसे ही फंक्शन बना बना के टेस्ट करते जाओ। एंड इसके नेक्स्ट वर्जन में हम बात करते हैं कि और हम क्या देख सकते हैं स्विच केस के थ्रू। मैं हो सकता है बताऊं इस चीज़ को। एंड और भी चीज़ें हैं शायद थोड़ी बहुत इसमें जेस्ट के अंदर जो मैं बताऊंगा।